गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग चैंपियंस, फ्यूचर ऑफिसर्स मेरे, कैसे हो आप सभी? आप सभी कैसे हो? हमारे सैनिक वॉरियर्स कैसे हैं आप सभी? पहले कमेंट में बताइए कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी 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 करो। आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से कैरियर विन एकेडमी पे, जहां पे हम सैनिक स्कूल, नवोदय, आरएएमसी और आरएमएस का तैयारी करते हैं। बड़े मजे के साथ हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे मैथ्स पढ़ेंगे, है ना? तो आज हम लोग, ये हमारा पहला वीडियो है। इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2027 के लिए है, वो हम लोग मतलब हम दे रहे हैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है? उसमें टोटल अप्रोक्स जो है ना 170 अप्रोक्स, कहने का मतलब है 170 से कम तो नहीं है, 170 170 से एबव भी क्वेश्चन इसमें है। आप इन सारे क्वेश्चंस को जब ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको लगेगा कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। आप प्रॉफिट एंड लॉस में 100% स्कोर करके आओगे, ये मेरा गारंटी है। कब? जब आप इस सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लोगे। ये टोटल जो है ना 170 क्वेश्चन, एक मिनट, इसमें हम लोग टोटल 170 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कितने? 170 क्वेश्चन। और क्या है ना कि एक क्लास में अप्रोक्स 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है? 25-30 जैसा होगा वैसा हम लोग देख लेंगे। मतलब 1 घंटे का क्लास कोशिश करेंगे, या स्टार्टिंग है तो आधे घंटा का। ठीक है? इसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस देखेंगे। आधे घंटे में हो जाए या वो 1 घंटे में जाए, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर करके हम जाएंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है? और कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, यहाँ है पूरा कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस, इंपॉर्टेंट है फॉर सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, आरएमएस, आरएएमसी। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? इजी कंसेप्ट विद एग्जांपल्स। एग्जाम्पल के साथ आपका जो छोटा छोटा जो कंसेप्ट होगा या फिर जो भी कंसेप्ट होगा वो क्लियर करा दिया जाएगा। कंसेप्ट दिया जाएगा, यहाँ पे ट्रिक्स और शॉर्टकट्स भी आपको बताया जाएगा। ठीक है? आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, आपको सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर वाइज भी मिलेगा। यहाँ पे आपको, है ना, एक छोटा सा वीडियो मतलब 20 मिनट का कोशिश करेंगे कि आपको दिया जाए एक्यूरेसी और स्पीड को बूस्ट करने के लिए। ठीक है? यहां पे देखिए, आपको इजी एक्सप्लेनेशन आपको होगा, ट्रिक्स जैसे कि पहले बता चुके हैं हम, एग्जाम ओरिएंटेड होगा और ये 100% यूजफुल होगा। आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करोगे मेरे साथ। अगर कोई क्लास में डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे कि सर ये प्रॉब्लम है। ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है? आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत प्रैक्टिस करोगे, आप स्कोर करोगे। जब आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगा तो स्कोर ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा होगा, है ना? आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे हमारे साथ। ठीक है? बोलो मेरे गुड्डो, मेरे गुड़िया, बोलो। आपको सब बात समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? और इस तरीके से आप लास्ट में क्या करोगे? आप लास्ट में क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में बताइए क्या करोगे। आप अपने ड्रीम को अचीव कर लोगे, चाहे वो ड्रीम आपका सैनिक स्कूल है, या फिर आपका नवोदय विद्यालय है, या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, या फिर आपका आरएएमसी है। प्रिपेयर स्मार्ट एंड स्कोर मैक्सिमम। आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना है। क्या करना है? स्मार्टली प्रिपेयर करना है और मैक्सिमम स्कोर करना है। ये इतने बातों आपको समझ में आ गया? इतना बात जो अभी हम कहें हमारे बच्चे, वो आपको समझ में आया? सो नाउ
स्टार्ट सक्सेस स्टार्ट्स नाउ, आपका जो सक्सेस है ना यहां से स्टार्ट होता है। हम प्रॉफिट एंड लॉस का अध्याय यहां से शुरू करने जा रहे हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में पुनः कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, है ना। तुरंत आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी डाउट होगा, उसको क्लियर करने का हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चले वॉरियर्स, बोलो चले, चले बच्चे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहले बता देते हैं कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे, है ना, कैसे हमारा स्ट्रेटजी है वो हम लोग देख लेते हैं। पहले हम साइड हो जाते हैं, यहां आ जाते हैं, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं। यह चैप्टर केवल सैनिक स्कूल में ही नहीं, नवोदय में, आरएमएस में, आरएएमसी में या अन्य कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बार बार पूछा जाता है। कहने का मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो एक ऐसा चैप्टर है, हर जगह पूछा जाता है। आपका जो डेली लाइफ होता है ना, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में हम पेन ले लेते हैं और इसका कलर कर लेते हैं ग्रीन, ठीक है। एक मिनट, अब ठीक है ना। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, डिस्काउंट क्या है, मार्क प्राइस क्या है, सारे टर्म्स को हम वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर जो भी हमारा क्वेश्चन है, पिछले साल जो भी क्वेश्चन पूछा गया है 2026 तक, इस साल है ना, तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रॉफिट एंड लॉस का, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। बहुत ही आसान भाषा और वास्तविक, मतलब हमारा जो डेली लाइफ है ना, उनके उदाहरणों की सहायता से हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसलिए पूरी क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर शुरू में जुड़े हैं तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर कंसेप्ट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, है ना। और चैप्टर के अंत तक, चैप्टर के अंत में हम रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हल करेंगे। पहले तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे कि है क्या, उसके बाद हम लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और बनेगा ये ना क्वेश्चन, तो अगर हम लोग से बनने लगेगा आप लोगों से, तो आप लोगों को जो होगा ना कॉन्फिडेंस अंदर से, वो बूस्ट होगा। क्या होगा? बूस्ट हो जाएगा, है ना। तो याद रखिए, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, हर बड़ा सपना छोटी छोटी मेहनतों से पूरा होता है। आज की आपकी मेहनत ही आपको कल सैनिक स्कूल की वर्दी तक पहुंचाएगी। तो आइए पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड। चलिए चैंपियंस, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप सभी का जो एनर्जी लेवल है, जो जोश है, वो कैसे लेवल पे है, बहुत हाई या फिर लो है? बताओ कमेंट बॉक्स में, बताओ जल्दी से। मेरा तो एनर्जी बहुत ज्यादा है आप सभी को पढ़ाने के लिए। चले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इस स्लाइड में ये हम दिखा रहे हैं कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इस चैप्टर में हम कैसे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पार्ट ए, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। पार्ट ए जो है ना, वो प्रैक्टिस सेक्शन है। प्रैक्टिस, मैं क्वेश्चन दूंगा, मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, सॉल्यूशन दूंगा, कुछ आपको दूंगा, क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, है ना। तो इसमें टोटल जो क्वेश्चंस है ना, 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 51 क्वेश्चंस। ये भी पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज के बेसिस पे ही ये क्वेश्चन है, बट ये नया क्वेश्चन है, ठीक है।
और हर कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, अतिरिक्त क्वेश्चन भी होंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो सके। आपके पास क्वेश्चन का संख्या इतना ज्यादा होना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास इतने अवेलेबल हो, आप इतना ज्यादा प्रैक्टिस करो कि एक भी क्वेश्चन जो क्वेश्चन एग्जाम में आए और आपको लगे कि ये हम क्वेश्चन नहीं देखें, इस टाइप का क्वेश्चन, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको होना चाहिए कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए ना, आपको लगे कि अरे इस क्वेश्चन को तो हम देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, है ना। इतना ज्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए। और पार्ट बी में हम लोग क्या देखेंगे? पार्ट बी में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पार्ट बी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम क्वेश्चन होगा और उसके नीचे क्या होगा? ईयर लिखा होगा, ठीक है। तो इससे आपको परीक्षा के वास्तविक स्तर, लेवल, जो रियल लेवल है, एंड क्वेश्चन पैटर्न, जो पैटर्न का क्वेश्चन पूछता है, पूरी समझ मिल जाएगी। इस चैप्टर के अंत तक प्रॉफिट एंड लॉस के सभी कंसेप्ट समझ जाएंगे। 170 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। रियल पीवाईक्यूज को आत्मविश्वास के साथ हल कर पाएंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस इस चैप्टर को लेकर बहुत ज्यादा होगा, बहुत हाई होगा, एकदम एनर्जेटिक। अरे कोई भी क्वेश्चन दो ना प्रॉफिट एंड लॉस का, अपने दोस्तों का कहोगे कि अरे कोई भी क्वेश्चन दो प्रॉफिट एंड लॉस का, हम बनाएंगे। कौन बनाएंगे? हम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पढ़े हैं। कहां से? अरे भैया हम पढ़े हैं कैरियर इन एकेडमी से, ठीक है। तो अंत तक जुड़े रहिएगा। ये फिर से एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि हो सकता है इसी चैप्टर का कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपका सिलेक्शन तय कर दे। हो सकता है ना कि इसी क्लास का कोई एक ऐसा क्वेश्चन हो, या 2 क्वेश्चन हो, या फिर अगर 4 क्वेश्चन हो तो चारों का चारों इसी लेक्चर से हो जाए। तो लेट्स बिगिन आवर जर्नी टुवर्ड्स सैनिक स्कूल 2027। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे, पहले सारे टर्म्स को देखेंगे। अभी लास्ट स्लाइड में हम लोग बताए थे ना, या देखो हम लोग देखे थे कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, डिस्काउंट क्या है भैया, मार्क प्राइस क्या है, प्रीवियस सॉरी यहां तक। तो इस चैप्टर में जो भी टर्म्स यूज होते हैं उनको हम 1 बाय 1 करके हम लोग देख लेते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस, इसको हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। इसका डिफिनीशन भी दिया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है। ये जो भी कोर्स होगा ना, ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये जो भी कोर्स, जो भी वीडियोस हमारे द्वारा जो बनाया जाएगा वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगा, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझ जाए और हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे इजिली समझ जाए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही मेरा एक उद्देश्य है कि तैयारी के दौरान किन्हीं भी बच्चे को किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हो तो उसका समाधान हम करेंगे, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिफिनीशन। कॉस्ट प्राइस का डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। क्रय मूल्य डिफिनीशन, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हिंदी में देख लेते हैं, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब वस्तु क्या है? तो आर्टिकल होता है। जैसे हम दुकान पे गए, दुकानदार को बोले कि भैया एक पेंसिल देना, एक कटर देना, या फिर एक रबर देना, है ना। या फिर हम जाते हैं दुकान पे तो हम कहते हैं कि भैया एक लेस देना, तो दुकानदार कहता है 5 रुपया दो। हम पूछते हैं दुकानदार से कि लेस कितने का है, तो दुकानदार हमें कहता है 5 रुपए का। तो वो 5 रुपए क्या है? उसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्या है? कॉस्ट प्राइस। अब एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल बाइज अ स्कूल बैग फॉर 500, देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस जो है ना वो 500 है। राहुल ने 500 में एक स्कूल बैग खरीदा, तो क्रय मूल्य कितना है? 500। कॉस्ट मींस बाई, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो प्राइस होता है जिसपे हम किसी आर्टिकल को खरीदते हैं, जितने रुपए में हम किसी आर्टिकल को खरीदते हैं। सपोज ये पानी का बोतल है, ये पानी का बोतल है, दुकानदार के पास हम गए, दुकान में गए और हम बोले दुकानदार को कि हमें एक बोतल पानी देना, तो वो पूछेगा कि कितने वाला, 1 लीटर का दूं या फिर आधा लीटर का।
तो वो बोलेगा कि हम बोलेंगे 1 लीटर का, तो 1 लीटर का दाम 20 रुपया है, वो 20 रुपया हमसे मांगेगा, 20 रुपया हम उसे देंगे और वो हमको पानी का बोतल दे देगा। तो इस पानी के बोतल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 20 रुपया। ये बात क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि यस सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये सेलिंग प्राइस क्या है? अब भैया सेलिंग प्राइस क्या है? तो प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। क्या है? सेलिंग प्राइस। अब ये बेचा, ये दुकानदार जो है ना ये बोतल बेचा, कितने में बेचा? 20 रुपया में, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 20 रुपया। और ये खरीदे, हम खरीदे ना, ये हम खरीदे, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 20 रुपया। ये यही मतलब सेम बोतल 20 रुपया दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है और हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है। क्यों? क्योंकि 20 रुपया में इस बोतल को हम खरीद रहे हैं और दुकानदार 20 रुपया में इस बोतल को बेच रहा है। तो जो बेचता है वो सेलिंग प्राइस है, जो खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उस मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और जिस मूल्य पर किसी आर्टिकल को बेचा जाता है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और जिस मूल्य पर, जिस कॉस्ट पर, है ना, जिस प्राइस पर किसी आर्टिकल को खरीदा जाता है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है? तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। राहुल सेल्स द बैग, जैसे राहुल दुकानदार से बैग खरीदा था 500 रुपया में, तो वो क्या था? कॉस्ट प्राइस था। बट राहुल सेल्स द बैग फॉर 650, वो बेच दिया, खरीद के फिर बेच दिया, तो वो क्या हो गया? 650 क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है? सेलिंग प्राइस मीन्स सेल कर देना, सेल की है, सेलिंग प्राइस सेल की है। नेक्स्ट स्लाइड पे चले। प्रॉफिट क्या है? इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन देयर इज प्रॉफिट। प्रॉफिट जो होता है ना वो लाभ होता है, हिंदी में उसको लाभ कहते हैं। प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस जब बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। यदि क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ होता है। फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो प्रॉफिट कब निकलेगा? जब एसपी में से सीपी घटाएंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या होगा? ठीक है? प्रॉफिट जो होगा कब होगा? प्रॉफिट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। प्रॉफिट कब होता है? जब एसपी ग्रेटर देन सीपी होता है। व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। आप कॉपी ले लीजिएगा, कॉपी पे लिखना है ना, जो भी नोट्स है वो कॉपी पे लिखते रहिएगा। और प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे होगा? एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट निकल जाएगा। अब राहुल के केस में कॉस्ट प्राइस 500 था, सेलिंग प्राइस 650 था, तो प्रॉफिट 650 माइनस 500, 150, 150 हो गया। देख रहे हो यहाँ पे? देखो शॉर्टकट, एसपी अगर ग्रेटर देन सीपी है तो ये लॉस, सॉरी प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लॉस, लॉस मतलब हानि। If the cost price is greater than the selling price, there is loss. अगर cost price बड़ा हो गया, अगर CP जो है ना, CP जो है वो ग्रेटर देन SP हो गया तो लॉस का केस बन जाता है। ठीक है? अब लॉस जो होता है ना वो CP बड़ा है तो CP माइनस SP। ये बात क्लियर हो गया? अब CP 500 है, SP 450 है, तो लॉस कैसे निकालोगे? CP माइनस SP, तो 500 माइनस 450, ये 50 का लॉस हो गया। तो यहां देखो, ये देखो CP जब बड़ा होगा तो लॉस हो जाएगा। दो ही केस होता है, केस 1 इन केस 2। या तो CP बड़ा हो गया SP से या CP छोटा हो गया SP से। और एक केस होता है केस नंबर 3 when CP is equal to SP। तो इस केस में क्या होता है?
नो प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, न प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ, बस इस केस में प्रॉफिट होता है और इस केस में लॉस होता है। ऑलवेज, ऑलवेज लॉस, ऑलवेज प्रॉफिट एंड नो प्रॉफिट एंड लॉस। अगर अगर लॉस हो गया तो लॉस का वैल्यू कैसे निकालोगे? ऑलवेज आप बड़े में से छोटे को माइनस करते हो, बड़े में से छोटे को माइनस करते हो, तो यहाँ बड़ा क्या है, लार्जर वैल्यू क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस। तो आप कॉस्ट प्राइस में से एसपी घटाओगे। प्रॉफिट कैसे निकालोगे बताओ? बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटाओगे, तो बड़ा क्या है, एसपी है, तो एसपी माइनस सीपी। ये बात क्लियर? और यहाँ तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, लॉस ही नहीं हुआ है, तो ये वाला कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरे गुड़िया, मेरे गुड्डू, बताओ ये बात समझ में आ गया? नाउ प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? लाभ प्रतिशत। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट परसेंट, द परसेंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन द कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड प्रॉफिट परसेंटेज। आप प्रॉफिट अर्न ऑन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर कितना प्रॉफिट आपने अर्न किया है और उसका जो परसेंट होता है ना, वही प्रॉफिट परसेंट कहलाता है। क्रय मूल्य पर प्राप्त लाभ के प्रतिशत को लाभ प्रतिशत कहते हैं। प्रॉफिट परसेंट जो निकलेगा वो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, कहने का मतलब है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये जो होता है प्रॉफिट परसेंट होता है। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 20 है, तो प्रॉफिट क्या होगा बताइए? एसपी माइनस सीपी, यानी कि 120 माइनस 100, और ये क्या हो गया 20, और 20% निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट बोले इंटू सीपी इंटू 100, तो क्या होगा, प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ देखो 20 है, तो ये 20, और सीपी, सीपी कितना है यहाँ देखो, सीपी यहाँ यहाँ यहाँ, सीपी देख लो 100 है, तो यहाँ 100 और ये 100, तो 100 कट गया, कितना आ गया 20, 20% आपका आंसर। ये बात क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत, कोई दिक्कत? अरे बबुआ बताओ, बच्चा कोई है जिसको दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लॉस परसेंटेज देखते हैं। क्या देखते हैं? लॉस परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ लॉस, सिर्फ इतना ही जाना, लॉस परसेंट हो रहा है यानी कि लॉस हो रहा है किस पर, तो सीपी पर, और उसका परसेंटेज लॉस परसेंटेज कहलाता है। लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंट निकालना है, तो ऊपर में लॉस किस पर, तो सीपी पर, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लॉस परसेंट निकल जाएगा। यहां तक तो ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना? जैसे इस केस में सीपी जो है 200 है, एसपी जो है 150 है, तो लॉस कितना हो गया, सीपी माइनस एसपी, 200 में से 150 गया 150, तो ये कितना हो गया 50। अब लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस कितना का 50 का, सीपी कितना है 200 इंटू 100, तो ये बोलो 50 से ये 4 बार में जाएगा, जाएगा, और 4 से ये 25 बार में। ठीक है, तो 25% का हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। अब मार्क प्राइस क्या है? द प्राइस प्रिंटेड ऑन और रिटेन ऑन द आर्टिकल इज कॉल्ड मार्क प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आर्टिकल, सपोज मानिए आप दुकान गए, आप दुकान गए, या फिर पापा आपके पापा आपके लिए एक खिलौना लाए, एक खिलौना लाए, ठीक है, एक एक कार लाए, ठीक है, ये एक कार है, खिलौना है, टॉय, एक बीएमडब्ल्यू है आपके लिए, ये पापा लाए। इस टॉय का जो दाम है ना, कॉस्ट प्राइस, सॉरी इसका जो मार्क प्राइस है ना, नाम, ये टैग लगा हुआ है इस पे, प्रिंटेड जो प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस 500 रुपीज है।
500 रुपीज है। इस पे टैग जो लगा हुआ है, ठीक है, तो वही टैग, जैसे कि कपड़ा है आपका, सपोज मानिए कि कपड़ा है, एक शर्ट है, एक क्या है, शर्ट है, उस पे टैग लगा हुआ है, और ये टैग पे ना 500 रुपीज लिखा हुआ है। तो ये जो प्रिंटेड दाम है ना, प्रिंटेड प्राइस, वो क्या है, क्या है प्रिंटेड प्राइस, आपका मार्क प्राइस कहलाता है। सपोज ये टी शर्ट है, तो इस टी शर्ट पे एक स्टिकर होता है, आप देखे होंगे, तो स्टिकर पे दाम लिखा होता है, प्राइस लिखा होता है 500, सपोज 500, 1000 लिखा है, सपोज 1000 लिखा है, तो क्या हो जाएगा, उसका मार्क प्राइस हो जाएगा, वो मार्क्ड है, ठीक है। सपोज यहां पे देखिए, ये बोतल है, और यहाँ पे एमआरपी आपको दिख रहा होगा, एमआरपी है ना, तो एमआरपी इसका 30 रुपीज है। 30 रुपीज कहने का मतलब 30 रुपीज इसका मार्क प्राइस है। तो 30 रुपीज से ज्यादा कोई भी दुकानदार नहीं ले सकता इस पानी के बोतल के लिए, ठीक है। बट ये बोतल मिला कितने का, 20 रुपीज का। तो इस 20 रुपीज क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किसके लिए, मेरे लिए नहीं, दुकानदार के लिए। क्यों, क्योंकि दुकानदार ने 20 रुपया में इस बोतल को बेचा है, बट यही 20 रुपया मेरे लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। क्यों, क्योंकि 20 रुपया में इस बोतल को हमने खरीदा है, ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। बट दुकानदार ने इस बोतल को 20 रुपया में बेचा है, इसीलिए दुकानदार के लिए ये बोतल 20 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया। और इस बोतल का मार्केट प्राइस क्या है, 30 रुपीज, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, मार्क शॉपकीपर राइट्स 1000 ऑन अ स्कूल बैग। एक स्कूल बैग है, आपका स्कूल बैग है, उस पर एक टैग होता है, तो उस टैग पे जो अमाउंट लिखा है 1000 लिखा है, तो 1000 क्या है, मार्क प्राइस है। बट क्या है, वो 1000 रुपए में मिलता है, नहीं, कुछ डिस्काउंट पे मिलता है, कुछ कम रुपए में मिलता है, तो वो उसका क्या है, क्या है, सेलिंग प्राइस। हम खरीद रहे हैं इसलिए सेलिंग, सॉरी कॉस्ट प्राइस, दुकानदार बेच रहा है इसलिए उसके लिए वो सेलिंग प्राइस है, ठीक है। मार्क्ड प्राइस को हम टैग प्राइस भी कहते हैं, क्योंकि वो टैग पे होता है। टैग प्राइस क्या है, जो टैग होता है, यहाँ पे जो स्टिकर लगा होता है ना, ठीक है, मेरे पास होता ना दिखाते, कुछ तो है नहीं अभी, ठीक है, तो वो उसका क्या हो गया, मार्क्ड प्राइस। चलिए नेक्स्ट, अब डिस्काउंट। अब डिस्काउंट वही बात बोले ना कि ये बोतल का मार्क्ड प्राइस 30 रुपीज था, बट ये मिला कितने में हमको, 20 रुपया में। तो डिस्काउंट कितना किया, 10 रुपया। 10 रुपया कम में ना दिया, इसका दाम 30 रुपया है, बट दिया कितने में, दुकानदार ने हमको 20 रुपया में, तो इसका डिस्काउंट कितने का किया, 10 रुपये का डिस्काउंट किया, तो वही है। तो रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस पर जो हमको छूट मिलता है, छूट है ना, उसी को डिस्काउंट कहते हैं। अंकित मूल्यों पर दी गई छूट को डिस्काउंट कहते हैं। अब डिस्काउंट निकलेगा कैसे, तो डिस्काउंट एमपी में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा। जैसे कोई आर्टिकल है जिसका मार्केट प्राइस जो है 1000 रुपया है, और उसका सेलिंग प्राइस 850 है, सेलिंग प्राइस जो है 850, 850 है, तो डिस्काउंट कितना हो गया बताइए, 150, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, तो डिस्काउंट परसेंट जो होता है वो डिस्काउंट और आपका नीचे में मार्क प्राइस। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट जो है ना वो किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर, और इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट किस पर दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर, इसलिए 100। लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, तो लॉस लेंगे, और किस पर लॉस, किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, इसलिए नीचे में सीपी। तो अब समझ में आ गया। अब देखो, डिस्काउंट परसेंट की बात करेगा तो डिस्काउंट ऊपर में आएगा,
प्रॉफिट परसेंट बोलेगा तो ऊपर में प्रॉफिट आएगा, और लॉस परसेंट बोलेगा तो ऊपर में लॉस आएगा। वेरी क्या करेगा, तो आपका ये मार्क्ड प्राइस, आपका ये सीपी। सीपी अब ये क्यों हुआ, तो डिस्काउंट ऑलवेज मार्क प्राइस पे मिलता है, इसलिए मार्क प्राइस होगा डिस्काउंट के केस में। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, लॉस हमेशा सीपी पे होता है। ये बात समझ में आ गया। अब सारे टर्म्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं। सीपी को क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। एसपी को क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी में से सीपी घटा देते हैं। प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, बताओ कमेंट में। प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी ग्रेटर देन सीपी होता है। लॉस जब सीपी ग्रेटर देन एसपी होता है। प्रॉफिट परसेंट अभी बताएं, प्रॉफिट अपन सीपी इंटू 100, लॉस लॉस अपन सीपी इंटू 100। मार्क प्राइस एमपी होता है। डिस्काउंट डिस्काउंट हमेशा एमपी माइनस एसपी निकलता है। मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस घटा देना, डिस्काउंट निकल जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट अपन एमपी इंटू 100। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चंस देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। कह रहा है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस जो है ना वो 9.50 है, और एसपी जो है सेलिंग प्राइस जो है वो 11.40 है। प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी। तो 11.40 एंड 9.50 घटा दो, जीरो हो गया। ये 14 है, 14 में से 5 गया तो बोलो 9। क्या इधर बचा 10, और 10 में से 9 गया तो 1। तो 1.90 रुपीज क्या है, इसका प्रॉफिट है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब देखिए ये क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। प्रॉफिट क्या होता है, लिखो ताकि याद हो जाए। एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी 32 है, 32 रुपीज है। सीपी कितना है, 25 है। बताइए ये कितना हो जाएगा, 7 रुपीज। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट पूछा है। तो एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है 90 माइनस 75। अब बताइए कितना हो जाएगा, 15। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10.20 rupees and selling price is 8.50, तो यहां देखिए, पहले देखिए कि सीपी आपको दिया है 10.20 रुपीज एंड एसपी दिया है 8.50। तो यहाँ लॉस अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये नहीं देता, ठीक है, सीधे कहता है फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट, तो आपको तो पता नहीं है कि करना क्या है। तो यहां कैसे पता चलेगा कि आपको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे ना, यहां देखेंगे सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है, तो आप कहेंगे कि सर सीपी बड़ा है। सीपी बड़ा है ना, तो सीपी, व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी देन देयर इज लॉस, तो लॉस है। और लॉस कैसे निकलता है, सीपी माइनस एसपी। और सीपी क्या है 10.20 और एसपी क्या है 8.50। तो अब बताओ जीरो
ये 12, 7, 9 नंबर 7, 1, 1.70। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब अगेन कह रहा है फाइन लॉस। तो लॉस आपको पता है कि लॉस कब होता है, जब सीपी बड़ा होता है एसपी से, और सीपी माइनस एसपी कर देंगे तो लॉस हो जाएगा। सीपी 80 है और एसपी कितना है, 65 है। तो 80 में से 65 घटाएंगे तो बोलो, बताइए, 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 15 रुपीज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब कह रहा है अगेन लॉस है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्वेश्चन 2 बी, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। उसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 3। लॉस परसेंट बोल रहा है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट अभी बताएं कि बच्चा लॉस परसेंट जो होता है बेटा कैसे निकलता है। लॉस परसेंट के केस में आपको लॉस लिखना है। लॉस किस पर होता है, एसपी पर या सेलिंग कॉस्ट प्राइस पर? तो आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस पर। लॉस हमेशा जो कंसीडर करते हैं ना हम लोग, लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही आएगा सीपी, और परसेंट निकाल रहा है ना, इसलिए 100 और ये परसेंट का साइन। ठीक है। अब देखो लॉस कैसे निकलेगा। पहले तो लॉस निकालेंगे ना, तो लॉस कैसे निकलेगा, आप कहोगे कि कॉस्ट प्राइस में से ना सेलिंग प्राइस घटा देंगे तो लॉस निकल जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस क्या है 120 और सेलिंग प्राइस क्या है 90, तो 120 में से 90 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 30। तो क्या करेंगे ना, ये 30 रुपया जो ना यहाँ लिख देंगे, 30 का लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना है 120, ठीक है, और इंटू 100%। तो एक जीरो से एक जीरो गया, 3 से ये 10 बार में, 3 से ये 4 बार में, और ये टोटल 100 हो गया ना अपन 4%, तो ये टोटल क्या हो गया 25% हो गया। कितना हो गया 25%। ये जो है ना बेसिक हो गया, ये क्या हो गया बेसिक मेथड हो गया। बट एग्जाम में आपको कैसे करना है देखो, एग्जाम में कैसे करना है आपको, ऐसे करना है, तो स्मार्ट अप्रोच सीखो एग्जाम में कैसे करना है। ये स्मार्ट अप्रोच देखो एग्जाम में कैसे करना है। ओके, एग्जाम में करना है आपको, कॉस्ट प्राइस इधर लिखना है, इधर सेलिंग प्राइस लिखना है। ये 120 है और इधर 90 है। एक जीरो से एक जीरो गया, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, ये 3 के टेबल में 3 बार और ये 3 के टेबल में 4 बार। ठीक है। अब देखो कि कितना का कमी है, एस सीपी बड़ा है ना, एसपी छोटा है, कितना से कम है, तो यहां कहोगे 1 यूनिट कम है सर। तो लॉस कितने का हो रहा है 1 यूनिट का। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे बच्चा कि कोई आर्टिकल जिसका कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट है और सेलिंग प्राइस 3 यूनिट है, तो लॉस कितने का हो रहा है। कोई सामान हमने 4 रुपया में खरीदा और 3 रुपया में उस सामान को बेच रहे हैं, तो 1 रुपया का लॉस लगा ना, क्या लगा 1 रुपया का लॉस लगेगा। तो वही 1 यूनिट का लॉस लग गया, कितने पे 4 यूनिट पर, और इंटू 100। तो ये क्या यूनिट यूनिट गया 1/4 ऑफ 100, यानी कि 25%। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं स्मार्ट अप्रोच से। अब देखिए लॉस परसेंट कह रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे, एक सीपी लेंगे और यहाँ एसपी लिखेंगे। सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, ये 200 लिखा, और ये 150। जो क्वेश्चन एग्जाम मतलब यहाँ दिया है 150, 200 लिख दिए, जो क्वेश्चन में दिया था वैल्यू लिख दिए। हम क्या करेंगे ना, एक जीरो और इधर एक जीरो इधर काट दिए,
5 के टेबल में ये 3 बार में और 5 के टेबल में ये 4 बार में, तो ये रेशियो हो जाएगा 4:3 हो गया। कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 3 है, तो लॉस कितना का हुआ? लॉस जो हो गया वो 1 का हो गया। तो लॉस परसेंट जो होगा वो कैसे लिखेगा? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना है बोलिए? 1। सीपी कितना है? 4 इंटू 100, 25% का लॉस हो गया। तो ऑप्शन बी। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं, मान लीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप बेसिक से जाइए। कोई जरूरत नहीं है कि यही मेथड, जो मेथड बता रहे हैं ना वो मेथड आपको करना है, नहीं, कोई जरूरत नहीं। 1 मिनट चार्जर ऑन कर लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि आपको यही मेथड अप्लाई करना है। आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, बहुत जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये मेथड जो ये आप देख रहे हो इतना बड़ा, वो आपको इजी लगने लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा। बट कोई बात नहीं है, देख लेते हैं लॉस परसेंट क्या रहा है बेसिक से। बेसिक से देख लेते हैं लॉस परसेंट कह रहा है, तो आप क्या करेंगे ना, लॉस लिखेंगे अपन कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। तो लॉस देखिए कैसे निकलेगा, लॉस कैसे निकलेगा? सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी कितना है? 200 है, माइनस 150 अपॉन 200 इंटू 100। 200 में 200 में 150 घट जाएगा तो 50 आ जाएगा, और ये 200 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा। ये 100 से ये 200 2 बार में, और 2 से ये 50 25 बार में, तो 25%। बोलो बेटा, समझ में आ गया? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है कमेंट में बताइएगा इसका आंसर, क्योंकि वही पैटर्न है। कमेंट कमेंट बॉक्स विथ क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब देखो बच्चा, आपको पता करना है फाइंड द गेन और लॉस। पहले क्या हो रहा था, इससे पहले जो भी क्वेश्चन था ना, देखो यहाँ पे आपको पता है लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, आपको सारे पता था कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, क्वेश्चन में दे चुका था। बट अब जो क्वेश्चन है ना उसमें आपको ये नहीं पता है, ये नहीं दिया है ना कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब आपको पता करना है प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो कैसे पता करेंगे? हम बताए थे ना कि दो केस होता है, एक एसपी बड़ा होगा सीपी से, एक सीपी बड़ा होगा एसपी से, और एक केस जिसमें सीपी जो है ना वो एसपी से बराबर होगा। यही केस है, यही 3 केस है, इस 3 के अलावा कोई केस ही नहीं है। तो इसमें क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, और इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे, नाउ इन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो कि एसपी जो है वो 585 है, और सीपी जो है ना 485 है। अब क्या आप बता सकते हैं मेरे छोटे नन्हे मुन्ने राही देश के जो आप सिपाही हैं, वो बता सकते हैं कि सीपी बड़ा है कि कॉस्ट, एसपी बड़ा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है या फिर सेलिंग प्राइस बड़ा है? तो मुझे पता है कि आप कहेंगे कि सेलिंग प्राइस बड़ा है। सर सेलिंग प्राइस बड़ा है, गुरुजी आप कहेंगे कि सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो जब सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना। तो जब आपको ये पता चल गया कि प्रॉफिट हो रहा है, तो इस ऑप्शन में लॉस वाला जो है वो तो होगा नहीं।
अब यहां से आपको पता चला कि दो ही, ऑप्शन बी सही होगा, नहीं तो ऑप्शन डी सही होगा। अब इसमें अमाउंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप बताओ। सेलिंग में से आप कॉस्ट प्राइस को घटा दोगे, तो 585 में से आप 485 घटा दोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास 100 आ जाएगा, 100 रुपीज। तो आप कहिएगा कि अब मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? कि 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था। तो ऑप्शन डी पे टिक कर देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, आप टिक मारकर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मजा आ रहा है? बोलो मजा आ रहा है या नहीं? अब देखो, अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है आपका। सेलिंग प्राइस 750 है, कॉस्ट प्राइस 650 है। आप कहेंगे कि 750 बड़ा है या 650 बड़ा है, कौन सा बड़ा है? तो 750 बड़ा है, और जब 750 बड़ा है तो सेलिंग प्राइस जो है ना बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, और ये क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट निकलता कैसे है? तो एसपी में से सीपी घटा देंगे, और एसपी है 750 माइनस 650, फिर 100 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन बी बाहुबली, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली सही हो गया। अब देखो देखो इस क्वेश्चन का जवाब दो। फाइंड द गेन और द लॉस। इस केस में सीपी बड़ा है, एसपी से इतना हम हिंट दिए। अब बताइए किसमें लॉस होगा प्रॉफिट होगा? मुझे पता है कि आप क्या कहोगे, सर यहाँ तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन जब हम पूछ देंगे कितना से हो रहा है, भाई हाउ मच, भाई हाउ मच, तो आप कहोगे सर कर लो ना सीपी माइनस एसपी, और सीपी कितना है 500, और ये क्या है 420। तो आप कहेंगे सर 80 रुपीज का तो लॉस हो गया। तो देखो ऑप्शन में कहीं 80 लॉस है, यस ऑप्शन बी। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो आज का क्लास जो है ना हम लोग यहीं रहने देते हैं, क्योंकि काफी लंबा हो गया है। बट हम लोग अगले क्लास से हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पर डे। और ये चैप्टर जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस, फिर कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो है ना ये मुफ्त में ये नंबर दिलाएगा। आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों से बच्चा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग बने रहिएगा, है ना? तो चलिए ठीक है, आप लोगों से हम कल मिलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। आप लोग इस चैप्टर पे जो भी अभी पढ़ाए हैं उसको देखिएगा, ठीक है? और प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी बुक है आपके पास प्रैक्टिस कीजिएगा कि सर समझ में। हालांकि मैंने सारे कंसेप्ट जो है ना वो बताए हैं, बट फिर भी आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, लेवल वाइज बढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि सर हमसे तो बन रहा है। फिर हम लोग अगली वीडियोज में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।